गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम ब्लड रिलेशन से दो सवाल लाए हैं। इसके पहले मैंने 3 वीडियो बना चुके हैं। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको निश्चित रूप से आप मेरा यूट्यूब चैनल पर @मनोज 780 पर जाइए, उसको निश्चित रूप से उसको देखिए। उसको देखने से आपको ये होगा कि बेसिक जानकारी हो जाएगा, ताकि इसको बनाने में ऐसा सवाल आएगा तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। ऐसा आपको प्रतियोगिता परीक्षा में दोस्तों 1 से 2 सवाल निश्चित रूप से ब्लड रिलेशन से पूछा ही जाता है। कम से कम तो एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि होता है तो यदि रीजनिंग का सिलेबस दिया है तो निश्चित रूप से ब्लड रिलेशन का रहेगा ही रहेगा। अब चलिए दोस्तों, हम सवाल की ओर चलते हैं। अब कह रहा है कि अमित जो है राहुल का बेटा है। अमित जो है, अब देखिए हम अमित को ए से हम पहला अक्षर सबको रखेंगे दोस्तों। ए बराबर हम क्या हो जाएगा अमित, आर बराबर राहुल को रख लीजिएगा, एस बराबर सारिका, एस एन बराबर सोनू रख लीजिएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा राजा, आर ए से रख लीजिएगा राजा, नहीं तो आर जे रख लीजिए आर जे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम चलते हैं सवाल की ओर। अब कहता है अमित राहुल का बेटा है। अमित जो है किसका बेटा है? राहुल का। राहुल, अमित जो है किसका बेटा है? राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सारिका है। राहुल के बहन जो है सारिका है। तो हम बताए थे नीचे वाला किसको इंगित करेगा? नीचे यदि हम देते हैं तो महिला को, ऊपर इंगित करेंगे तो पुरुष को इंगित करेगा। अब यहाँ क्या कर रहा है? राहुल की बहन सारिका है। राहुल की बहन सारिका है। को एक बेटा सोनू है। को एक बेटा सोनू है। एक बेटा सोनू है। बेटा के लिए ऊपर में इंगित बताए थे, पुरुष के लिए सोनू है। तथा एक बेटी रीता है। एक बेटी क्या है? रीता है। रीता लगा दीजिए। राजा सोनू का मामा है। राजा जो है सोनू का मामा है। राजा जो है सोनू का क्या है? मामा है। ये बता रहा है। अब देखिए मामा है तब ये दोनों भाई बहन होगा, तब तो इसका मामा होगा। ये दोनों क्या हो रहा है? भाई बहन होगा। अब राजा क्या होगा? भाई। ये सारिका क्या होगा? बहन होगा। अब कहता है रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। अब रीता से संबंध, आप देखो ये दोनों भाई बहन है, ये तो क्लियर हो गया। इसका पुत्री कौन है? रीता, यानी सारिका की पुत्री कौन है? रीता। अब इस सारिका का भाई अब कौन हो गया? राजा। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों? कह रहा है रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। रीता जो है राजा से किस प्रकार, रीता जो है राजा का कौन है? रीता जो है राजा का कौन है कहने का मतलब हुआ तो रीता जो है राजा का भांजी है। क्या है? भांजी। ऑप्शन नंबर आपका आ गया सी। ऑप्शन कौन हो गया? सी। अब आगे अगला सवाल चलते हैं दोस्तों। दया। अब दया के लिए हम डी पहला अक्षर ले लिए दया। अमित के लिए ये हो गया। चंद्रा के लिए सी रख लिए हम। विमल के लिए बी। अब इसी से हम बना लेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है? दया का भाई अमित है। दया का भाई जो है अमित है। अमित है, ठीक है। दया चंद्रा का बेटा है। दया जो है चंद्रा का क्या है? बेटा है। अब देखिए बेटा है तो ऊपर लग जाएगा। विमल चंद्रा के पिताजी है। विमल जो है चंद्रा के पिताजी है। विमल चंद्रा के पिताजी है, ठीक है। तो अमित का विमल से क्या संबंध है? अमित का विमल से क्या संबंध है? यानी अमित जो है विमल का कौन लगता है? अमित जो है विमल का कौन है? अमित के बारे में बोल रहा है कि विमल का कौन है? अमित, उसके बारे में बोल रहा है दोस्तों। तो अमित जो है विमल का कौन है?
पोता है। अब देखिए पोता कहाँ आ रहा है, यहाँ। ना कि ये से तुलना कर दीजिएगा कि अमित विमल का कौन है, ये इससे नहीं तुलना कर रहा है, कह रहा है कि अमित का विमल से क्या संबंध है। तो कहने का मतलब है विमल जो है अमित, विमल जो है अमित का कौन लगता है, तो दादा। तो विमल, विमल का अमित से क्या संबंध है। अब विमल जो है अमित का दादा है, तो विमल का अमित कौन है, पोता है। विमल का अमित कौन है, पोता है। इसी के संबंध में पूछ रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पोता। आंसर क्या आ जाएगा, पोता। ना कि आप वहां गलती मार के आ जाइएगा दादा। इसलिए दोस्तों इसको समझिए क्या कह रहा है, उसके बारे में सोचिए। लास्ट में कह दिया अमित का विमल से, अमित का क्या कह रहा है, विमल से क्या संबंध, यानी विमल का जो है अमित कौन है, विमल का अमित कौन है, तो पोता है। विमल का अमित कौन है, पोता है। ना कि इससे संबंध जोड़ लीजिए कि दादा है, तो उसमें दोनों ऑप्शन रहेगा दिया हुआ दोस्तों, इसमें गलत एक नंबर जाएगा ही जाएगा, साथ में 0.33 लेकर आपका लेके चलेंगे। इसलिए ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे बुक में दिया हुआ है। हमने जो जो टॉपिक ले रहे हैं उसको आप बुक निकालिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पीछे जो वीडियो हम बनाए हैं, 2 से 3 वीडियो जो बनाए हैं, उसको निश्चित रूप से देख लीजिए। उसको देखने से आपको यहाँ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। यदि मेरा यूट्यूब चैनल नहीं जानते हैं तो मनोज सर 780 पर जाकर देखिएगा, तो बहुत सारा आपको मैथ, रीजनिंग जो भी चैप्टर बाय चैप्टर मैंने उठाए हैं और उसको टॉपिक बाय टॉपिक बाय इजी मेथड से और बाय ट्रिक के माध्यम से मैथ रीजनिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यदि वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो निश्चित रूप से यूट्यूब मेरा जो चैनल है उसको खोलिए और उससे बनाइए, और जो टॉपिक रहे उसको, ऐसा क्वेश्चन मैथ का बनाना जो चैप्टर से चाहते हैं उसका बुक निकालिए और मैथ से सवाल को मिलाइए और उस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको बना लीजिए। और प्रत्येक दिन दोस्तों कम से कम 2 सेट मारिए, और क्यूज अगल बगल में चलता है तो क्यूज ज्वाइन कर लीजिए। निगेटिव कंट्रोल का 2 ही माध्यम है दोस्तों, मैं बार बार यही बात को दोहराता हूँ कि या तो क्यूज ज्वाइन कर लीजिए, या क्यूज अगर आसपास में नहीं चलता है तो आप सेट कम से कम 2 मारिए, और जो गलत होता है उसको आप एक नोटबुक बनाइए, उसमें लिखिए और उसको बार बार देखिए। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। सब्सक्राइब करते हैं तो जो वीडियो मैं बनाकर अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। जय हिंद दोस्तों।